नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुरेश रैना और शिखर धवन की टीमें रायपुर में आमने सामने जेंट्स 90 लीग में देश विदेश के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र, 34 कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का उल्लेख, श्रद्धांजलि राशि योजना बढ़ाने का किया वादा। देर रात वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार कार से सड़क हादसा, 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज जारी। बैंक खातों का खेल, म्यूल के कारण हो रही है अब जेल। अब तक म्यूल अकाउंट केस में 85 लोगों की गिरफ्तारी। भाजपा ने कार्टून के जरिए फिर किया कांग्रेस पर हमला, कहा भूपेश के आतंक से खुद त्रस्त थे कांग्रेसी। पंचायत चुनाव का बहिष्कार, जावा को स्वतंत्र पंचायत नहीं बनाने से नाराज ग्रामीणों ने किया फैसला। सीजीएसटी में रिश्वतखोरी का मामला, सीबीआई ने सीजीएसटी अधीक्षक और ड्राइवर को लिया रिमांड पर। धमतरी में इनकम टैक्स का छापा, सराफा कारोबारियों ने 15 करोड़ रुपए किया सरेंडर, दस्तावेजों को सीज कर लौटी टीम। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा का भूपेश बघेल पर बड़ा हमला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया। सीजीएमएससी घोटाला मामले में साय सरकार का बड़ा एक्शन, मोक्षित कॉर्पोरेशन को किया ब्लैकलिस्ट। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स 90 लीग का आगाज हो चुका है, जहां उद्घाटन मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और दिल्ली रॉयल्स की टीमों में भिड़ंत हुई। छत्तीसगढ़ की कप्तान सुरेश रैना के धुरंधर और दिल्ली के ब्रिगेड शिखर धवन की अगुवाई में सामने हुई लीग की ओपनिंग सेरेमनी भव्य रूप से स्टेडियम में हुई, जिसमें बॉलीवुड एक्टर तमन्ना भाटिया, सोनू निगम सहित अन्य सितारों ने परफॉर्मेंस दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया। इसमें आवासहीनों को मकान संपत्ति कर की राशि, नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट, सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई और बीपीएल कार्डधारियों को श्रद्धांजलि राशि योजना के अंतर्गत 2000 से बढ़ाकर 5000 देने जैसे वादे किए गए हैं। श्रद्धांजलि राशि योजना में मृत्यु के बाद स्वजन को अंतिम संस्कार करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी के वीआईपी रोड पर आधी रात को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसा तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। वहीं घायलों को तुरंत मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कार सवार रशियन युवती ने हंगामा किया है। घटना के अनुसार तेज रफ्तार कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार थे। दोनों नशे में धुत थे। कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के बाद रशियन युवती ने मौके पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे और कार में सवार युवक को हिरासत में ले लिया। दोनों नशे में होने के कारण पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के अब तक के सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 13 और एजेंटों और ब्रोकरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, अब तक म्यूल अकाउंट से साइबर ठगी के मामले में 85 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। म्यूल अकाउंट के खाता धारकों के अकाउंट से मलेशिया, चीन सहित अन्य देशों में पैसे ट्रांसफर होने के साइबर रेंज पुलिस को सबूत मिले हैं। वहीं इन खातों को ब्लॉक कराने के बाद इन्हीं 1100 खातों में हुए पैसों के ट्रांजैक्शन की पड़ताल शुरू की गई। इनमें 104 खाते रायपुर सिविल लाइन स्थित उत्कर्ष बैंक की ब्रांच में खोले गए हैं। इनमें ठगी के 57 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने वाले बयान को भाजपा ने हाथों हाथ उठाया है, जहां इस पर अब कार्टून के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। भाजपा छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट में जारी कार्टून में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, जिनके साथ खड़े नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्हें फोटो सेशन के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं। कार्टून के साथ भाजपा ने टिप्पणी की है कि महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त थे। बता दें, डॉक्टर चरणदास महंत नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी के प्रचार के लिए अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट नहीं होने की वजह से पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन अब हम सब लोग एक साथ रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत सकरी के आश्रित ग्राम जावा के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल पिछले कई वर्षों से आश्रित ग्राम जावा के रहवासी प्रशासन और सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि जावा को भी पुण्य ग्राम बनाया जाए, यानी ग्राम पंचायत का दर्जा ग्राम जावा को भी दिया जाए। अब तक मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर लंबे समय से प्रशासन और सरकार को पत्र के ऊपर पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से उनकी मांग पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव के दौरान जावा गांव के मतदाताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार वह वोट नहीं देंगे। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं। सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सीजीएसटी के अधीक्षक भरत सिंह और ड्राइवर विनय राय को विशेष कोर्ट में पेश किया है। बता दें, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 10 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28 से 29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने लेन देन कर पूरा मामला रफा दफा कराने में मध्यस्थता की थी। लेन देन की सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और 31 जनवरी की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ड्राइवर विनय राय को गिरफ्तार किया था। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एएम ज्वेलर्स और धमतरी में इतवारी बाजार स्थित श्री सेठिया ज्वेलर्स के ठिकानों पर 2 दिनों तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है, जहां इन सराफा कारोबारियों ने गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए 15 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की है। बता दें कि टैक्स चोरी करने की शिकायत पर आयकर विभाग की
30 सदस्यीय टीम ने रायपुर और धमतरी में इन ज्वेलर्स की 2 ठिकानों में दबिश दी थी। जांच के दौरान आईटी की टीम को लेन देन में गड़बड़ी, आय से अधिक खर्च करने और स्टॉक में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद टीम ने सराफा कारोबारियों से गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार आईटी की टीम ने शोरूम से बरामद दस्तावेजों और कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बैकअप लिया है। इनकी जांच के बाद कारोबारियों पर लगने वाले टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी पर कड़ा एतराज जताया है, जहां उन्होंने कहा है कि लगातार हार और नगरीय निकाय चुनाव में भी पराजय की आशंका से कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के बारे में व्यक्त बघेल के विचार कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। राजनीतिक विमर्श में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी नवीन का पार्टी के एक कार्यकर्ता से संपर्क है। प्रदेश के हर कोने तक पहुंचकर उन्होंने संगठन को मजबूत किया और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल लगातार हो रहे पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में 400 करोड़ के रिएजेंट और उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन को आखिरकार साय सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें, ईओडब्ल्यू की जांच के बाद सीजीएमएससी ने कंपनी को अगले 3 साल के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। वहीं अब मोक्षित कॉरपोरेशन से किसी भी दवा या मेडिकल उपकरण की खरीद नहीं की जा सकती। बता दें कि यह घोटाला प्रदेश में हुए लगभग 400 करोड़ रुपए की दवा खरीद घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्ग स्थित मोक्षित कॉरपोरेशन की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में कंपनी के निदेशक शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।